हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी डाइटिशियन रितु। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो जो भी अपना हेल्दी वे से वेट लॉस करना चाहता है तो ये वीडियो मेरी एंड तक देखना मत भूलिएगा, बिकॉज इसमें हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है और इसको कैसे फॉलो किया जाए, और इसके कुछ रूल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इसका बेनिफिट हमें क्यों मिलता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को मोस्ट पॉपुलर हेल्थ ट्रेंड इन द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है, तो ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से। अगर बात करूं मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो ये डाइट नहीं होती है। इसमें हम सब जानते हैं कि ये एक ईटिंग पैटर्न होता है। ईटिंग पैटर्न में हम 16 आवर्स की मोस्टली जो पॉपुलर है वो 16 आवर्स का हमारा फास्टिंग विंडो रहता है और 8 आवर्स का हमारा ईटिंग विंडो रहता है। इट्स नॉट अ डाइट, इट्स एन ईटिंग पैटर्न जो हमें अपनी लाइफ में कैसे फॉलो करना है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके क्या बेनिफिट है। जब भी हमारा जो ईटिंग विंडो रहेगी, ईटिंग विंडो में जब भी हम व्हेन वी ईट फूड कुछ भी खाते हैं, तब क्या होता है कि वो कार्ब्स जो हैं कन्वर्टेड हो जाते हैं ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज एज अ एनर्जी का काम करता है हमारी बॉडी में। तो इसके साथ हमारा क्या रहेगा कि एक हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो हमारा बेटर हो जाता है। इससे हमारा इंसुलिन जो है वो बेटर हो जाता है। बट जब हम फास्टिंग पे आते हैं तब हमारे साथ क्या होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक सेकेंड। तो जब भी हम व्हेन वी गो फॉर अ फास्टिंग, जब भी हम फास्टिंग पे जाते हैं तब क्या होता है कि हमने जो खाया वो ग्लूकोज में गया। ग्लूकोज के बाद वो एज अ एनर्जी हमने यूज़ किया। यूज़ करने के बाद आफ्टर दैट जो जितना भी हमारा ग्लूकोज जो हमारा बच गया है, जो हमने यूज़ नहीं किया है, वो एज अ स्टोर होगा हमारे मसल में और हमारे लीवर में एज अ ग्लाइकोजन फॉर्म में। ठीक है, तो जो ग्लाइकोजन फॉर्म में होता है ये मोस्टली क्या होता है, ये मसल्स में हमारे स्टोर हो जाता है, जिसके साथ साथ हमारे फैट सेल्स यानी कि फैटी एसिड्स भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, तो जब भी हम 9 to 10 आवर्स की फास्टिंग करते हैं तभी हम ग्लाइकोजन तक पहुंच सकते हैं। तो अगर मैं सिंपल से बात करूं, ग्लूकोज जो हमारा था, ग्लूकोज तक पहुंचना बहुत इजी है, ये एक इजी वे है। बट हमें जो डिफरेंट जो हमारा डिफिकल्ट है, वो हमारा जो डिफिकल्ट है वो है ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन है वो किससे बनता है, वो चेन ऑफ ग्लूकोज से। तो क्या होता है कि जब भी जितने भी हमारी चेन बन जाती है ग्लूकोज की, तो उससे ग्लाइकोजन बनता है। हम ग्लूकोज तो इजीली पहुंच सकते हैं बट ग्लाइकोजन तक नहीं पहुंचते। उसके लिए हमें 9 to 10 आवर्स की फास्टिंग करनी पड़ती है, तब हम ग्लाइकोजन तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो फैट लॉस होना स्टार्ट होएगा। तो मेन रीजन है कि हमें ग्लाइकोजन तक कैसे पहुंचना है। तो उसको पहुंचने के लिए आपको 9 to 10 आवर की फास्टिंग करनी पड़ेगी, तभी हमारा मेन जो है जहां जहां पे हमारी फैट है वो मेल्ट होगी। तो ये फास्टिंग के बाद ही आप ग्लाइकोजन तक पहुंच सकते हो। तो इसके साथ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब तक हम ग्लाइकोजन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम फैट तक नहीं पहुंच पाएंगे, ताकि हमारा बॉडी में फैट लॉस हो पाए। तो इसके साथ क्या होता है कि जब भी हम फास्टिंग करते हैं ना, तो हमें हंगर वेव्स आती है। तो वो हमें हंगर वेव्स को पास करना पड़ेगा। उसमें क्या रहेगा कि वो जब भी हम फास्टिंग विंडो में जाते हैं तो हमारा जो ग्लूकोज है वो ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप होने के बाद वो डिमांड करता है कि हमें ग्लाइकोजन तक पहुंचना है। बट वो बॉडी क्या करती है कि वो बॉडी इतना मेहनत नहीं करना चाहती कि वो जो लोड्स ऑफ चेन है ग्लूकोज की वो उसको ब्रेक करने के बाद वो ग्लाइकोजन तक पहुंचे। वो क्या करती है कि वो डिमांड करती है हमारी बॉडी के साथ कि हमें कोई ऐसी कार्ब्स मिल जाए, हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे क्या रहेगा कि वो एज अ एनर्जी हमें ग्लूकोज इंस्टेंटली दे सके। बट हमें वो अपनी जो क्रेविंग्स है उसकी वेव्स को, जैसे मैं बात करूं सिंपल कि हमारी जो क्रेविंग्स हैं वो बढ़ गई हैं, तो यही जो टाइम पीरियड है आपका,
जब आपकी क्रेविंग्स हाई लेवल पे है, हमें उस टाइम पे वो क्रेविंग्स को पास करने के लिए पेशेंस रखने पड़ेंगे। आप एज अ वाटर ले सकते हो, आप एज अ हर्बल टी ले सकते हो उस क्रेविंग को दूर करने के लिए, जिससे क्या होगा कि बॉडी अपने आप वो एक टाइम आएगा ड्रॉप हो जाएगा। आप कभी भी देखना, कभी भी आपको क्रेविंग्स होंगी तो वो क्या करेंगी कि कुछ टाइम बाद अपने आप वो नॉर्मल पे आ जाएंगी। तो ये जब तक हम वेव्स को पार नहीं करेंगे तब तक हम ग्लाइकोजन तक, मतलब कि फैट तक, मींस फैट तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो जब ये वेव्स हम पास करेंगे तभी हमारा फैट लॉस होगा। तो ये तो हमारा था इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसके क्या टिप्स हैं। तो आइए देखते हैं इसके टिप्स। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसके टिप्स कि अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हमें क्या क्या जो इसके टिप्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट जो हमारा टिप रहेगा वो हमारा रहेगा कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट योर डे विथ फ्रूट्स एंड नट्स के साथ। कभी भी आप अपने फास्टिंग को ओपन कर रहे हो तो हमेशा कोई भी हैवी मील का इंटेक मत करना। ऑलवेज ईट फ्रूट्स, लाइक बनाना ले सकते हो एम्प्टी स्टमक में, आप एप्पल ले सकते हो, मतलब सिट्रस को अवॉइड करके आपको कोई भी फ्रूट का कंटेंट लेना है। अदरवाइज आप नट्स ले सकते हो, हैवी मील नहीं लेनी है, सिंपल एक नट्स ले सकते हो। नट्स में आप एलमंड्स ले सकते हो, वॉलनट ले सकते हो। तो ये आपका स्टार्टिंग पीरियड रहेगा। अगर मैं बात करूंगी कि हमें क्लोज कैसे करना है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को अगर क्लोज करना है तो हमें अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब को ऐड करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स कार्ब, गुड क्वालिटी प्रोटीन को ऐड करना पड़ेगा, जिससे क्या होता है कि हमारा जो लॉन्ग पीरियड है, लॉन्ग टर्म जो है, वो हमारा फिलिंग फुल रखेगा। तो इसीलिए मैं आपके साथ कॉम्प्लेक्स कार्ब की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो हमें फिलिंग फुल रखता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में, अब फास्टिंग पीरियड्स में क्या होता है कि मोस्टली हमें कंफ्यूजन होती है कि हमें कौन सा क्या इंटेक, लिक्विड्स का इंटेक करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फास्टिंग में हम सिर्फ लिक्विड्स का इंटेक कर सकते हैं। तो लिक्विड्स में आप क्या क्या चीज़ें इंटेक कर सकते हो। मोस्टली जो हमारा इंटरमिटेंट रहेगा कि अगर मैं सुबह 9 बजे या 10 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, रात जो हमारा स्विच हो रहा है वो हम कर रहे हैं इवन 7 PM तक, तो जो 7 से लेके अगर मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग तक आपका 9 to 10 या इवन 11 तक रहता है, तो तब तक आपने क्या करना है कि क्या क्या लिक्विड्स ले सकते हैं। क्योंकि मैं ग्रीन टी सुजेस्ट नहीं करती हूँ, वैसे हम ग्रीन टी हम फास्टिंग विंडो में लेते हैं, बट इवनिंग टाइम एंड मॉर्निंग टाइम हम सब जानते हैं कि ग्रीन टी कैफीन का इंटेक नहीं करेंगे। इसकी जगह पे आप कैमोमाइल टी ले सकते हो कैफीन फ्री, या फिर आप नॉर्मल वाटर ले सकते हो। जब आपका इंसुलिन डाउन जाएगा, अगर आपको हेडेक फील होता है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि एक सिनेमन जो पाउडर है, सिनेमन पाउडर और रॉक सॉल्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है कि आपके इंसुलिन को बैलेंस करेगा, तो वो आपने एक नॉर्मल वाटर बना के ले सकते हो। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा वर्कआउट के रिगार्डिंग। तो वर्कआउट में क्या रहेगा कि जब भी हम वर्कआउट करते हैं, अगर मैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करती हूँ, लाइक हिट वर्कआउट कर रही हूँ या कुछ भी, तो वो आपका रहेगा कि जब आप फास्टिंग विंडो और ईटिंग विंडो के बिल्कुल क्लोज हो, जब आप ईटिंग विंडो ओपन करने वाले हो तब आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको ईटिंग विंडो में करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने लो इंटेंसिटी वर्कआउट करना है, लाइक नॉर्मल योगा करना है, वॉक करनी है, तो आप वो फास्टिंग पीरियड में कर सकते हो। बट हैवी, लाइक आप जिम जाते हो या कुछ भी, वो आपको ईटिंग विंडो में ही करना चाहिए, अदरवाइज वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टिप है वो है नोट काउंट योर कैलोरीज इनटेक। आपको कैलोरीज का इंटेक नहीं करना है, फोकस ऑन योर जो मैक्रोज होते हैं। आपको अपने गुड क्वालिटी प्रोटीन पे फोकस करना है कि मैं गुड क्वालिटी प्रोटीन अपनी डाइट में, ईटिंग पैटर्न में लूँ, या फिर आप अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्ब लो, हेल्दी फैट लो, ठीक है। जो आपकी कैलोरीज का इंटेक रहेगा, अगर आप वेट लॉस जर्नी में भी हो तो आपको
13 to 1500 इवन 1800 तक भी आप कैलोरीज ले सकते हो अगर आप वेट लॉस में भी हो, बिकॉज हमें हेल्दी वे से लेना है। तो अपनी जितनी भी आप अगर आप कंटिन्यू लो कार्ब्स पे रहते रहोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो जाएगा। अगर मैं मेंस की बात करूं तो 1800 से 2000 के बीच में आपको कैलोरीज का इंटेक करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि आपको इनफ जो अमाउंट में आपका ड्रिंकिंग वाटर का लेवल होना चाहिए। आप चिया सीड्स ले सकते हो, आप नॉर्मल वाटर ले सकते हो। आपको एक हाइड्रेशन रखना है, आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है। जो आपका इंटेक रहेगा वो 20 कैलोरी से अबव नहीं जाना चाहिए फास्टिंग में, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवॉइड टू मच कैफीन। तो मोस्टली मैंने देखा है कि सुबह की दिन की स्टार्ट हम क्या करते हैं कि चाय या कॉफी से करते हैं, बट फास्टिंग में आप अवॉइड करोगे कि आपको कॉफी का इंटेक और चाय का इंटेक, इवन मिल्क का इंटेक बंद करना है, बिकॉज जो यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा अच्छा वेट लॉस हो तो वो मिल्क को भी अवॉइड करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि हमें एक प्राइम टाइम चूज करना पड़ेगा इंटरमीडिएट फास्टिंग की। इंटरमीडिएट फास्टिंग में मोस्टली क्या होता है कि 16 to 18 को हम फॉलो करते हैं, बट जो बिगनर्स हैं कभी भी मैं ये सुजेस्ट नहीं करूँगी कि आप 16 to 8 आवर्स वाली फास्टिंग को पीरियड को चॉइस करो, बिकॉज स्टार्टिंग जो बिगनर्स है वो 12 to 12 की करेंगे, ठीक है, वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अदरवाइज अगर लॉन्ग टाइम हम फास्टिंग विंडो रखते हैं तो हमें मोस्टली क्या होता है कि वहाँ पे जो क्रेविंग्स की वेव हैं वो आपके लिए आएंगी, आपको आई थिंक स्ट्रेस भी हो सकता है, तो इसीलिए अवॉइड करें। 12 to 12 में स्टार्ट करेंगे, 13 to 11 एंड 14 to 10। जो फीमेल्स के लिए बेस्ट टाइम माना गया है वो 14 to 10 में माना गया है कि अगर आप 14 आवर का फास्ट करते हो एंड 10 आवर्स आपकी ईटिंग विंडो रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा गुड क्वालिटी स्लीप। अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ बट मेरा जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत ही बैड है, अगर मैं 7 PM इवन 7:30 तक अपना डिनर फिनिश कर देती हूँ, बट मेरा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो 12 AM तक है, 1 AM तक है, हम रात के 12-1 बजे तक नहीं सो रहे हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा, साथ के साथ हमारी क्रेविंग्स भी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इसीलिए आपका गुड क्वालिटी स्लीप पैटर्न होना चाहिए। आपका स्ट्रेस लेवल, आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो आपका नॉर्मल होना चाहिए, आपको उसको इंक्रीज नहीं करना है। आपका वाटर का इंटेक अच्छा होना चाहिए। आपका जो एक्सरसाइज का मैंने आपको बताया कि आपको जो लो इंटेंसिटी वर्कआउट है वो कब करना है और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कब करना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें इसमें कवर करने हैं। और लॉट ऑफ फाइबर का इंटेक, जो नेक्स्ट हमारा टिप्स है वो है लॉट ऑफ फाइबर्स का इंटेक करना है हमें। कॉम्प्लेक्स कार्ब के साथ साथ अच्छा फाइबर का इंटेक अच्छा करना है ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। हमें फास्ट फूड और जंक फूड को अवॉइड करना है, रिफाइंड ऑयल ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। तो ये एक जस्ट जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो एक जस्ट पैटर्न है कि हमें ये चीज़ें करनी है। अदरवाइज हमें एक हेल्दी वे को तो साथ में कंटिन्यू करना है, वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप क्विक बैक कभी मत होना। अदरवाइज मैं कोई पार्टीज में जा रही हूँ, फंक्शन में जा रही हूँ, तो मुझे लगे कि फॉर एग्जांपल अगर वो फ्राइडे में मेरी पार्टी या फंक्शन है, वीकेंड पे है, तो मैं ये मत सोचूं कि हाँ भाई एक दिन का मेरा चीट मील हो गया तो नेक्स्ट डे की बजाय मैं चाहती हूँ कि हम मंडे से ही स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपका कोई भी डे या आपकी मील चीट होती है तो आपको नेक्स्ट डे से फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग को करना पड़ेगा, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म लेके जाएंगे, तब भी हमारा जो रिजल्ट है वो हमें मिलेगा। तो ये तो थे इंटरमिटेंट फास्टिंग के टिप्स। आपके साथ मैंने शेयर किया कि ये हमारे लिए क्यों बेनिफिट है और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। तो ऐसे ही आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो भी शेयर करूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।